अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गोंद पर एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसके बारे में आपने बेहद मुझसे सवाल पूछे थे और इतने ज़्यादा सवाल थे कि मुझे ये वीडियो मजबूरन बनानी पड़ी है ताकि आप सबकी नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए और आप सबको पता चल जाए कि कौन सा गोंद इस्तेमाल किया जाता है किस फ़ायदे के लिए। वैसे तो गोंद की कई किस्में होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नॉर्मली जो गोंद हम इस्तेमाल करते हैं और इजीली मिल जाता है। तो मैं इन दोनों के बारे में आज आपको बताने लगी हूँ कि ये किस मौसम में इस्तेमाल किया जाता है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह का हमने गोंद लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस वाइट गोंद के बारे में। तो यहाँ ये देख लीजिए गौर से, ये इस तरह का दिखने में होता है, इसमें शाइनिंग नहीं होती। इसे कहते हैं गोंद कतीरा। गोंद कतीरा है ये, और ये गर्मी के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है और इसको पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे मैदे की, जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है, खून बनाता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल सर्दी के मौसम में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह का दिखने में होता है ये गोंद। इसमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होती है। गोंद कतीरा की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और इसे गर्मी के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। इसे पानी में भिगोकर और इसे रख देते हैं कुछ घंटों के लिए। उसके बाद ये फूल कर 3 गुना ज़्यादा मिक़दार में हो जाता है। थोड़ा-सा ही इस्तेमाल किया जाता है और इसे लस्सी में, दूध में या किसी भी डेज़र्ट में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है ये। तो मैंने आपको यहाँ पर गोंद कतीरा के बारे में मुकम्मल डिटेल से बता दिया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि गोंद कतीरा किस तरह का होता है देखने में और ये किस मौसम में इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा गोंद। तो ये है कीकर गोंद है, ये कीकर का गोंद कहलाता है और ये जोड़ों के दर्दों के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस गोंद को इंग्लिश में एडिबल गम कहते हैं और इसके अलावा इसे स्वीट गोंद भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदों वाला होता है, दिखने में क्रिस्टल की तरह होता है, बहुत ही शाइनिंग वाला, चमकदार होता है दिखने में और ये इजीली पंसार की शॉप से मिल जाता है। तो ये देख लीजिए, इस तरह का ये गोंद होता है और ये कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, हर किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसको फ्राई करके इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी के मौसम में इस गोंद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये हमारे जिस्म की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको ये बहुत तेज़ी के साथ स्ट्रॉन्ग कर देता है और हमारी हड्डियों को, जोड़ों को, पट्ठों को आराम पहुंचाता है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये गोंद। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिनको गोंद की समझ में नहीं आ गई थी मेरे व्यूवर्स को, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा कि कौन सा गोंद हमें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो मैंने जो अपनी वीडियो दिखाई थी आपको, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी, तो उसमें मैंने जिस गोंद का ज़िक्र किया था वो कीकर का गोंद था। और मैं आप सबकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने मेरी जो कल वाली वीडियो थी उसको बेहद पसंद किया है और इतना प्यार दिया है। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला ये आज की जो वीडियो है ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी क्योंकि इसमें मैंने आपको बिल्कुल बहुत ही बारीकी से बता दिया है कि गोंद का नाम क्या है और ये किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो वैसे तो दोनों ही गोंद ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन जो गोंद कतीरा है इसका इस्तेमाल सिर्फ़ गर्मी के मौसम में ही किया जाता है। इसे सर्दी के मौसम में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जो दूसरा गोंद है वो है कीकर का गोंद, यानी कि स्वीट गोंद। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जोड़ों के दर्दों के लिए, कमर के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए। ये हमारे जिस्म को फ़ौलाद की तरह मज़बूत बना देता है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और इसे दोनों मौसम में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आजकल ज़्यादा गर्मी का मौसम नहीं है तो हम इस गोंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।